नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ पैठनी ब्लाउज के ऊपर पफ स्लीव्स बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले पफ स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से साड़ी का बॉर्डर लिया हुआ है और ये ब्लाउज का पेन पीस है, तो इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। और जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं उसी तरह हमें पेपर पे कटिंग करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने जितनी लंबाई का स्लीव्स रखना है उतना पेपर की लंबाई ली है और इसको डबल फोल्ड में रखना है इस तरह से। और जॉइंट बाजू से हमें स्लीव्स की टोटल लंबाई लेनी है। जितनी आपकी स्लीव्स की लंबाई रहेगी उसमें 1 इंच मिला के लेना है। यहाँ पे भी मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को मिला के एक सीधी लाइन खींचनी है। अभी यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और सेम उसी तरह यहाँ पे भी 3 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को मिला के एक सीधी लाइन खींचनी है। अभी इस कोने से हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है। अब ये नाप कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ना ब्लाउज के बैक पार्ट की पेपर कटिंग लिया है और यहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ी है। अभी शोल्डर की तरफ से आधा इंच छोड़ के हमें टेप को इस तरह से घुमाते हुए नाप लेना है। आर्मोल का राउंड का नाप लेना है। तो यहाँ पे मेरा आ गया है 8 इंच, उसमें से आधा इंच कम करके 7.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अभी जितना यहाँ पे लिया था उतना ही यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को मिला के एक तिरछी लाइन खींचनी है। और यहाँ पे हमें स्लीव्स का शेप देना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की तरफ 1 इंच बढ़ाना है और इस तरह से सेम स्लीव्स का शेप देना है। इससे क्या होता है, जो हमारा पफ है वो एकदम अच्छी तरह से बनता है। अभी नीचे की तरफ हमें स्लीव्स की चौड़ाई का नाप लेना है। तो नीचे की तरफ हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है 5.5 इंच। जितनी आपकी स्लीव्स की चौड़ाई रहेगी उसका आधा लेना है और इस निशान से हमें इस तरह से तिरछी लाइन खींचनी है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाना है और इस तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग करके लेना है। तो आप अपने मेजरमेंट के अनुसार स्लीव्स की कटिंग करके लीजिए। अभी आपकी जो साड़ी का बॉर्डर रहेगा उसकी जो लंबाई है वो देखनी है कितनी है। तो यहाँ पे मेरी साड़ी की बॉर्डर की लंबाई है 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 7.5 इंच पे निशान लगाया है पेपर के ऊपर जो हमारा बॉर्डर लगेगा। अभी ऊपर की तरफ हमारा कितना पेपर बचता है वो देखना है। तो यहाँ पे मेरा पेपर बचा है 4.5 इंच और आधा इंच हमें नीचे की तरफ बढ़ाना है सिलाई के लिए। तो ये यहाँ पे मेरी ऊपर की तरफ मेरा टोटल जो लंबाई वो आ गई है 5 इंच। तो उतना ही मुझे प्लेन फैब्रिक की लंबाई लेनी है। तो इस तरह से मैंने प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी 5 इंच पे निशान लगाया है। अब ये जो हमारी स्लीव्स की जो लंबाई है टोटल लंबाई वो है 12 इंच। तो उतना ही हमारा फैब्रिक के ऊपर भी 12 इंच बनना चाहिए। अब ये हमें पफ स्लीव्स की स्टिचिंग करके लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो फैब्रिक है उसकी मैं सीधी कटिंग करके लेती हूँ। जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको मैं सीधा कटिंग करके लेती हूँ। अब ये हमारा जो पेपर कटिंग के ऊपर की तरफ जितना 5 इंच निकला था उतना ही यहाँ पे कटिंग करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 5 इंच पे निशान लगा के इसकी भी एक सीधी कटिंग करके लेना है। तो इस तरह से स्केल से सीधी लाइन खींच के हमें इस तरह से फैब्रिक की कटिंग करके लेना है। तो यही हो गया हमारा 5 इंच का प्लेन फैब्रिक की कटिंग। अभी इस प्लेन फैब्रिक को लेना है और यहाँ से हमें आढ़ाई 3 इंच फैब्रिक छोड़ के इस तरह से एक साइड से छोटे छोटे प्लेट लगा के जाना है। तो इस तरह से छोटे प्लेट लगाते हुए उसके ऊपर सीधी सिलाई लगा के जाना है। अब इस तरह से प्लेट लगाने के बाद हमारा जो पेपर कटिंग है उसको लेना है और उसके ऊपर हमें इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए चेक करना है कि हमारा पेपर कटिंग है उतना ही हमारा ये फैब्रिक बराबर है क्या नहीं। अगर कम हुआ तो एक हाथ
प्लेट आपको खोल देना है। अगर ज़्यादा रहेगा फैब्रिक तो एक और प्लेट डाल देनी है। अभी दूसरी तरफ से भी हमें सेम उसी तरह प्लेट लगा के लेना है। तो इस तरह से हमारी दूसरी तरफ से भी प्लेट लगा के हो चुके हैं। अभी जो एक्स्ट्रा धागे निकले उसकी कटिंग करके लेते हैं। अब चाहे तो इसके ऊपर प्रेस लगा के इसका अच्छी फिनिशिंग दे सकते हो। अभी हमें हमारे जो साड़ी का बॉर्डर है उसको लेना है और उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है। सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रख के इस तरह से सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक को जॉइंट करके लेना है। अब इसको खोल लेते हैं और बॉर्डर के ऊपर एक दाब सिलाई देना है। इसके बाद हमारा जो पेपर कटिंग है उसको लेना है और उसको बराबर फैब्रिक के ऊपर रखना है। सेंटर पे बराबर रख के लेना है और इसको बराबर रखते हुए इसके चारों तरफ से हमें निशान लगा के लेना है। इस तरह से चारों तरफ से निशान लगाने के बाद हमें पेपर को निकाल देना है। आपको समझ में आने के लिए यहाँ पे मैं इस निशान को डार्क करके लेती हूँ। अभी यहाँ पे क्या करना है, जो प्लेट है इसके ऊपर सिलाई लगा के लेना है। जिस तरह से सिर का शेप है उसी निशान के ऊपर सीधी सिलाई लगा के जाना है। अभी इस तरह से प्लेट के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसके हमें कटिंग करके लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करके लेना है। तो यहाँ पे हमारा पफ स्लीव्स बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।